लिटिल ब्लैक कॉर्मोरेंट एक दिलकश और मुकम्मल तौर पर स्याह रंग का आबी परिंदा है जिसका साइंसी नाम फेलाक्रोकरक्स सल्सिरोस्ट्रिस है। ये परिंदा अपनी पतली जिस्मानी साख्त, सब्ज चमकदार पुश्त और पतली हल्की मुड़ी हुई चोंच की बदौलत नुमाया है। अफज़ाइशी नस्ल के मौसम में इसके सर और गर्दन पर सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं, जबकि इसके परों की सब्ज चमक कांसी के रंग में तब्दील हो जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है और परों का फैलाव तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक जा सकता है। लिटिल ब्लैक कॉर्मोरेंट के नर और मादा ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते और दोनों का रंग मुकम्मल तौर पर स्याह होता है। ताहम नर आमतौर पर साइज में थोड़ा बड़ा और जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत होता है, जबकि मादा का जिस्मानी ढांचा निस्बतन छोटा और पतला होता है। अफज़ाइशी नस्ल के मौसम में दोनों जिन्सों के परों पर सब्ज या कांसी जैसी चमक नुमायां हो जाती है और उनके सर और गर्दन पर सफ़ेद धब्बे भी ज़ाहिर होते हैं। रवैये के लिहाज से भी दोनों जिन्सें एक जैसी आदत रखती हैं, लेकिन घोंसला बनाने और अंडों की देखभाल में नर ज़्यादा सरगर्मी दिखा सकता है। नर और मादा दोनों मिलकर संभालने और बच्चों की परवरिश में हिस्सा लेते हैं, लेकिन नर आमतौर पर घोंसले के दिफा में ज़्यादा मुतहर्रिक होता है। इन मामूली फ़र्क के अलावा इनकी शनाख्त के लिए दोनों का करीब से मुशाहिदा ज़रूरी है। उनके साइज़ और जिसामत की बात की जाए तो ब्लैक कॉर्मोरेंट के नर और मादा के दरमियान फ़र्क को मज़ीद तफसील से देखा जा सकता है। खुसूसियात में मामूली फ़र्क नुमायां होता है। नर आम तौर पर ज़्यादा मजबूत और लंबे कद का होता है। दूसरी तरफ वो घोंसले के दिफा और शिकार के दौरान ज़्यादा मौसर दिखाई देता है, जबकि मादा अफज़ाइशी नस्ल के दौरान अंडों पर बैठने और बच्चों की देखभाल के लिए नुमायां दिखाई देती है और मादा छोटे कद की होती है। इसके अलावा नर और मादा दोनों के परों का रंग मुकम्मल स्याह होता है और दोनों जिन्सों में मुश्तरक है कि उनकी गर्दन पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, जो अफज़ाइशी नस्ल के मौसम में नर के ज़्यादा वाज़ेह हो सकते हैं। उनकी जिस्मानी साख्त और रवैयों में ये मामूली फ़र्क उनके ख़ास तौर पर अफज़ाइशी नस्ल के दौरान किरदारों में तवाज़न कायम रखता है, लेकिन नर अक्सर शिकार के दौरान ज़्यादा देर तक गोता ज़नी कर सकता है। दोनों जिनसी खुराक की तलाश में यकसां तौर पर मुतहर्रिक रहती हैं, जो उसकी जिस्मानी ताकत की अक्कासी करता है। इसके अलावा ये परिंदे अपनी समाजी फितरत की वजह से झुंड में रहते हैं, जहां नर और मादा दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ काम करते हैं और ख़ास तौर पर ग्रुप की हिफाजत और खुराक की तलाश भी करते हैं। इन परिंदों का कुदरती माहौल और तर्ज ज़िंदगी दोनों जिन्सों के लिए यकसां अहम है। ये परिंदे ज़्यादातर झील और दरियाओं के किनारे पाए जाते हैं, जहाँ पर उनकी मखसूस आदात और खसूसियात नुमायां होती हैं और उनके मस्कन को महफूज रखना उनके तवील मुद्दती बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन उनकी मुश्तरका खसूसियात और रवैये उन्हें एक कामयाब नस्ल के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। अगरचे नर और मादा के दरमियान फ़र्क मामूली है, जो कुदरती माहौल में अहम किरदार अदा करती हैं। ये परिंदा बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और जनूबी बहरुल काहिल के जजीरों जैसे इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसकी रिहाइशगाह में ताज़ा पानी के ज़खायर, झीलें और दलदली इलाके शामिल हैं, लेकिन ये साहिली पानियों में भी पाया जा सकता है। लिटिल ब्लैक कॉर्मोरेंट ज़्यादातर पानी में पाया जाता है और खुश्क ज़मीन पर शाज़ और नादर ही नज़र आता है। ये अक्सर पत्थरों, लकड़ियों और पानी के किनारे पर बैठा अपने परों को खुश्क करते हुए भी दिखाई देता है और खुराक के मामले में ये परिंदा गोश्तखोर है और ज़्यादातर मछली, केकड़े और आबी कीड़े खाता है। ये शिकार के लिए पानी में गोते लगाता है और अपने पंजों की मदद से तैरकर शिकार को पकड़ता है। इसकी आंखों पर मौजूद एक खास झिल्ली पानी के अंदर नज़र को बेहतर बनाती है और हिफाजत भी फराहम करती है। अफज़ाइशी नस्ल के मौसम में यह परिंदा कॉलोनियों की शक्ल में घोंसले बनाता है, जो आमतौर पर दरख्तों की शाखों
یا زمین پر بنائے جاتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں گھونسلے کی تعمیر، انڈے سینچنے اور بچوں کی دیکھ بھال میں برابر کردار ادا کرتے ہیں۔ مادہ عموماً 3 سے 5 انڈے دیتی ہے اور بچے تقریباً 6 ہفتوں میں پروان چڑھتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی رہائش گاہ کے حوالے سے خاصا لچکدار ہے، لیکن اس کی قدرتی مسکن میں اضافی نمکینیت، زمین کی صفائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ یہ پرندہ انسانوں کے قریب رہنے کا عادی نہیں ہے اور عام طور پر پالتو پرندہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ آزادانہ زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی خوراک اور رہائش کے لیے مخصوص آبی ماحول پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرندہ غیر ہجرتی ہے، لیکن خشک سالی یا سیلاب کی صورت میں نئے علاقوں کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے مختلف حصوں میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر کوسٹل علاقوں میں جب اندرون ملک خشک سالی ہو۔ یہ پانی کے کنارے درختوں یا چٹانوں پر اپنے پروں کو خشک کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، جو اس کی روزمرہ زندگی کا ایک عام منظر ہے۔ لٹل بلیک کارمورنٹ کو قید میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے جو وسیع آبی علاقوں اور قدرتی ماحول کا عادی ہے۔ قید میں یہ اپنی قدرتی عادات کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا اس پرندے کو قدرتی ماحول میں ہی رہنے دینا بہتر ہے تاکہ یہ اپنی فطری زندگی گزار سکے۔ لٹل بلیک کارمورنٹ کی اوسط عمر جنگلی ماحول میں تقریباً 8 سے 6 سال کے درمیان ہوتی ہے، تاہم مناسب حالات میں یہ پرندہ 10 سال یا اس سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ان کی زندگی کی مدت کا انحصار قدرتی مسکن، خوراک کی دستیابی، شکاریوں سے تحفظ اور ماحولیاتی خطرات جیسے آلودگی اور انسانی مداخلت پر ہوتا ہے۔ یہ پرندے اپنی افزائش نسل کی کامیابی اور سماجی فطرت کی بدولت اپنی نسل کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن ان کے بچپن کی ابتدائی دنوں میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ قید میں اگرچہ یہ پرندے کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن قید کی زندگی ان کی قدرتی ضروریات کو محدود کر دیتی ہے۔ شکار کے لیے غوطہ زنی، آزادانہ پرواز اور سماجی جھنڈ میں رہنے کی عادات ان کی صحت اور فطری رویے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس لیے قید میں ان کی اوسط عمر میں اضافہ ممکن ہے، لیکن ان کی فطری خوشحالی اور طرز زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ قدرتی ماحول میں ان کا تحفظ اور رہائش گاہ کی بحالی ان کی عمر اور افزائش نسل کے لیے اہم ہے۔